ये स्थिति चिंताजनक है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस का जो वैश्विक संकट खड़ा हुआ है, उस पर आज पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन देश को अलर्ट किया है। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने इस संकट के बारे में बताया था। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ईरान युद्ध में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की रेगुलर सप्लाई प्रभावित हो रही है। सुनिए प्रधानमंत्री। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से देश को बताया कि दुनिया में यह संकट है, भारत पर भी यह संकट है, क्योंकि हमारा भी सप्लाई प्रभावित हो रहा है। भारत प्रयास कर रहा है और साथ ही लोगों को समझा भी रहा है कि भाई डिप्लोमेसी से बातचीत करके इसको हल करो, या मारा काटी से कुछ नहीं होना है। तेल गैस का संकट पूरी दुनिया पर, और युद्ध खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे अभी। इसलिए आप देखिए कि हलचल हर तरफ मची हुई। आज ही केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई है। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी ने मीटिंग की। बैठक में खाद्य और पेट्रोलियम गैस की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि देश में खाद की उपलब्धता संतोषजनक है। गैस की कमी से फर्टिलाइजर उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मोरक्को जैसे देशों से खाद आयात करने पर विचार किया जा रहा है। बैठक में यह भी तय किया गया कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ रोज इसी तरह की बैठक करके हालात की समीक्षा की जाएगी, जिससे जरूरी कदम उठाए जा सके। युद्ध को 25 दिन हो चुके। आगे कब तक युद्ध चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरू हुआ था तो लोग थोड़ी सोच रहे थे कि 25 दिन चला जाएगा। कोई ट्रम्प ने नहीं सोचा था। आगे आने वाला समय और चुनौतियों भरा हो सकता है, और यह बात अब सब मानने लगे। आप देखिए कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बुधवार शाम 5 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव पर चर्चा होगी। भारत की रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार इधर बैठक बुलाकर विपक्ष से चर्चा करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तो पीएम मोदी की विदेश नीति पर ही सवाल उठाने लग गए और कह रहे हैं कि वो सर्वदलीय बैठक में जाएंगे ही नहीं। सुनिए राहुल गांधी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग आपको लगता है देर हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है।
अब एक सवाल ये भी है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी को केरला जाना है अपने कार्यक्रम। भाई अगर आपके पास इतना विजन है विदेश नीति को लेकर तो जाइए, आप ही बता दीजिए देश को कैसे अपनी विदेश नीति तय करनी चाहिए। लेकिन वो केरला जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। ईरान युद्ध की वजह से देश में ऊर्जा संकट की विपक्ष ने जिम्मेदारी भी मोदी सरकार पर डाली। अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी तक सरकार से सवाल पूछ रही है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे, ये फिर एक बार मौका मिला है। संकट के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे नहीं गए होते और ईरान पे ये हमला नहीं हो रहा होता तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आज संकट देश के लोगों को उठाना पड़ रहा है, हार्मोज समुद्री मार्ग बंद हुआ है, उससे हम लोग बच जाते। संजय सिंह तो अजीब ही बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए इसलिए इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती आ गई है आपको वो भी समझना चाहिए कि दुनिया के कई देश अब 25 दिन के युद्ध में लड़खड़ाने लगे हैं बॉस। और आप देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, फिर भारत में आपको बताऊंगा। फिलीपींस में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फिलीपींस का 90% कच्चा तेल हॉर्मुज के रास्ते से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से फिलीपींस पर गंभीर असर पड़ रहा है। इसके अलावा फिलीपींस में सिर्फ एक ही तेल रिफाइनरी है। इस वजह से फिलीपींस में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ईंधन सप्लाई और ऊर्जा स्थिरता पर खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया है। वर्क फ्रॉम होम और इधर राशनिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कई इलाकों में रोटेशनल बिजली कटौती शुरू करनी पड़ी। तो यह सब हो रहा है दुनिया में। और सुनिए, फिलीपींस की तरह दुनिया के कई देशों में एनर्जी क्राइसिस की वजह से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका में स्कूल, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी करनी पड़ी। क्यूआर कोड आधारित फ्यूल राशनिंग लागू हुई। बांग्लादेश ने शिक्षा संस्थान बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। और जेट फ्यूल बांग्लादेश में 79% महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में 4 दिन का वर्क वीक लागू है। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश है। इजिप्ट में रात 9 बजे तक बाजार बंद करने का आदेश है। कीनिया में ईंधन राशनिंग लागू हो गई है, निर्यात पर रोक है। न्यूजीलैंड में कारलेस डे नियम लागू करने पर चर्चा चल रही है। न्यूजीलैंड की लगभग 1100 उड़ानें रद्द हुई। स्लोवाकिया में डीजल खरीद पर सरकारी कोटा लागू कर दिया गया है। स्लोवेनिया में ईंधन के लिए राशनिंग लागू कर दी गई है। कारों को 30 लीटर और ट्रकों को 200 लीटर की सीमा तय कर दी गई है। कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। म्यांमार में पेट्रोल के लिए ऑड इवन योजना लागू हो गई है। और इसलिए आपको कह रहा हूं कि यह संकट दुनिया का संकट है बॉस। दुनिया में लोग बाप बाप करने लग गए हैं और हम इससे अछूते नहीं रह सकते। मैं बस ये कह रहा हूं कि सरकार को क्लैरिटी और ईमानदारी के साथ लोगों के सामने चीजें रखनी चाहिए और लोगों से भी कहना चाहिए कि आपको क्या मदद चाहिए बताइए, और सरकार को क्या मदद चाहिए देश के तौर पर लोगों से वो भी बताना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे हो रहा है। भारत में अभी भी आप मान के चलिए कि हम इन जैसे देशों के हालात में नहीं आए हैं। यह हमारे लिए अच्छी ही बात है। लेकिन तेल गैस को लेकर भारत की तैयारी कितनी है, कितना स्टोरेज है और यह स्टोरेज पर्याप्त है या नहीं, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कई जगहों पर दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। आज भी कई शहरों में रसोई गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको कानपुर की दिखा रहा हूं, जहां रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोग सुबह से लाइन में लगे हुए, फिर भी उनको गैस नहीं मिल पा रही। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सुनिए कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं। इंडियन गैस एजेंसी की बाहर की ये तस्वीरें हैं। लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। फिलहाल कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनका ये दावा है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उस स्थिति सामान्य है। समझिए वहाँ खड़ा 4 आदमी 10 आदमी, वहाँ गेट में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। डीएसी नंबर भी आ रहा है और सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, मिल नहीं रहा। रोज यही कह रहे हैं कि कल आना, आज आना, कल आना, बस यही कर रही है। आपसे कह रहे हैं गैस नहीं मिल रही है। गैस नहीं है। गैस 4 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हैं, सुबह से लगे हुए व्यक्ति। क्या कह रहे हैं? कहाँ लाइन में खड़े हैं, दे ही नहीं रहे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे।
इसी तरह से चंडीगढ़ में भी रसोई गैस को लेकर लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिल रहा। वहीं एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्ट देखिए वहां से। गैस एजेंसी के बाहर है और यहाँ लाइन से सिलेंडर रखे हुए हैं और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए जो लोग हैं वो अपना सिलेंडर रखे बाईं तरफ पेड़ की छांव में यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सर आज कम से कम 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरे को 20 तारीख को पर्ची दी थी, कहते आपको सोमवार को सिलेंडर मिल जाएगा। सोमवार को आया, कहते सिलेंडर खत्म हो गया। 12 बजे तक लगे रहे लाइन में, 12 बजे तक नंबर आया, कह रहे सिलेंडर खत्म हो गया। जिसका बुक है उसको पर्ची मिल रही है 24 तारीख की। तो देखिए यहाँ पर जी ये देखो, ये आज की डेट है, जिसका बुक है मिल रहा है। 14 तारीख का बुक था, 16 किसी और को डिलीवर हो गया है। हालांकि कई जगहों पर ऐसा भी दिखा कि लोगों ने खुद बताया कि कोई दिक्कत नहीं। जैसे वाराणसी को देखिए। वाराणसी में लोगों का कहना है कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। यहां लोगों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर आराम से मिल रहा है। वाराणसी से भी एक रिपोर्ट देखी। परेशानी जरूर है लेकिन इतनी भी परेशानी नहीं है कि बिल्कुल गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है। कुछ लोग हैं काउंटर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनकी बुकिंग हुई है नहीं हुई है, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वो जरूर हैं, लेकिन कम से कम वैसी स्थिति नहीं है जो कुछ दिन पहले हुआ करती थी। गैस तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है, गैस तो टाइम से जा रहा है, बुकिंग होने के बाद समय से पहुँचाया जा रहा है। पैनिक तो नहीं, हमको नहीं लग रहा है। क्यों सर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब काम अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं, हमारे गोदाम भरे हुए। यानी जहां जो जमीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक तो एलपीजी को लेकर ही बात होती थी, अब कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की भी बातें होने लगी। गुजरात के राजकोट और वडोदरा में कई जगह पर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। पेट्रोल और डीजल की कमी की चर्चा होने लगी। पैनिक में आए लोग अपनी अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। राजकोट में तो कई पेट्रोल पंप बंद भी कर दिए गए। इस वजह से लोग और परेशान हो गए और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी। राजकोट में पेट्रोल पंप बंद होने और पेट्रोल संकट को लेकर हंगामा मच गया। राजकोट पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बैठक की, जिसके बाद बताया गया कि शनिवार और रविवार होने की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ। आईओसी ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं रहेगी, डीलर अपनी जरूरत के हिसाब से स्टॉक मंगा सकते हैं। सौराष्ट्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लगभग 1000 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं। राजकोट में आईओसी के 6 पेट्रोल पंप फिलहाल पूरी तरह बंद हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर सप्लाई पहुंच जाएगी। यानी पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कोई कमी नहीं है। मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। देश के बाकी इलाकों में भी पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं दिख रही। भोपाल में तो पेट्रोल पंप पर नोटिस लगाया गया है कि जिसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। लोगों से अपील है कि पैनिक में आकर खरीदारी मत कीजिए। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बदस्तूर निर्विघ्न रूप से पेट्रोल मिल रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आपको एक नोटिस भी नजर आ रहा होगा। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से ये चस्पा किया गया है सारे पेट्रोल पंप्स पर कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता है। पेट्रोल को लेकर कोई परेशानी किसी तरह की नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यार। अच्छा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है भैया। कंपनी द्वारा बराबर सप्लाई की जा रही है, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसकी बातें होने लगी। कई जगहों पर लोग पैनिक में आने लगे। जैसे हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पैनिक में आकर लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर जमा हो गई। हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप में इसी तरह की भीड़ दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, इसलिए पैनिक में आकर वो अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं। पैनिक में आकर पेट्रोल खरीदने की वजह से शहर के कई पेट्रोल पंप पर तेल ही खत्म हो गया, जिससे पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर खबरें फैला दी कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक खत्म हो गया। इसी से घबराकर पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। यानी पेट्रोल और डीजल एकदम से जैसे अभी खत्म हो जाएगा, ऐसी नहीं है स्थिति बॉस। पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक में मत आइए। रसोई गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ग्लोबल संकट के बीच आपको यह भी बताता हूं भारत के पास कितना पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत के पास करीब 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। इसमें करीब 33 लाख मीट्रिक टन यानी 64% अभी भी भरा हुआ है और 36% खाली हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक देशों के पास 90 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व का स्टॉक है।
यानी भारत के पास 74 दिनों के लिए पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जो IEA के स्टैंडर्ड से तो कम है, लेकिन एकदम से पैनिक में आ जाने वाली स्थिति भी नहीं। सुनिए पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है। सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। LPG सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। PNG कनेक्शन डोमेस्टिक में 100 PNG की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट। सो इस स्थिति में कृपया पैनिक ना हो। यानी ये युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा, वो युद्ध का लंबा खींचना जो है ना, वो ये तय करेगा कि दुनिया में कौन सा देश कितनी मार झेलेगा, कितनी तकलीफ झेलेगा। क्योंकि बात सिर्फ तेल गैस की नहीं है, ये युद्ध हर जगह नुकसान करेगा। जैसे भारत के शेयर मार्केट को देखिए, 28 फरवरी से अब तक मार्केट कैपिटलाइजेशन 456 लाख करोड़ रुपए से घटकर 422 लाख करोड़ हो चुका है। यानी 25 दिन में मार्केट से 34 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 25 दिन में BSE सेंसेक्स कुल 6170 पॉइंट गिर चुका है, जो कि 7.6% की गिरावट है। निफ्टी अब तक 1746 पॉइंट गिर चुका है और यह 7% की गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 27,051 रुपए घट चुका है। यानी रोजाना सोने के दाम 1000 गिर रहे हैं। चांदी के दाम 65,303 रुपए प्रति किलो गिरे हैं। यानी रोजाना चांदी का दाम करीब 2600 रुपए गिरा है जब से युद्ध शुरू हुआ है। और इसीलिए युद्ध का इंपैक्ट, भाई जिसने शेयर बाजार में पैसा लगाया उसको फील हो रहा है, जिसने सोना चांदी खरीद रखा है उसको फील हो रहा है। और सबके लिए भलाई इसी में है कि युद्ध जल्दी खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आए कि भाई ये युद्ध रोक लो, तुम्हारे ईगो से बड़ी चीज है दुनिया के लोगों की जिंदगी।